देखो आज क्या है, द सिग्निफिकेटर कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वैंड्स। क्वीन ऑफ वैंड्स के बारे में क्या लिखा हुआ है? ए डार्क वुमेन, कंट्री वुमेन, फ्रेंडली, चेस्ट, लविंग, ऑनरेबल। इफ द कार्ड बिसाइड हर सिग्निफाइज ए मैन, शी इज़ वेल डिस्पोज टूवर्ड्स हिम। इफ ए वुमेन, शी इज़ इंटरेस्टेड इन द क्वेरेंट, ऑल्सो लव ऑफ मनी और ए सर्टेन सक्सेस इन बिजनेस। सही बात है, मैं भी चाहता हूँ कि यूट्यूब से मेरे कम से कम 373 तो बन ही जाएँ, और अगर इतने भी ना बने तो कम से कम 3773 करोड़ रुपीज़ बन जाए। 3773 करोड़ अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या है, 3 है, 2 7 है, 3773। ठीक है, अब फिर दूसरा कार्ड क्या आया? देखो दूसरा कार्ड क्या आया है, 9 ऑफ पेंटिकल आया है, और वो भी सीधा आया है, रिवर्स नहीं आया है। डिविनेटरी मीनिंग है इसका प्रूडेंस। प्रूडेंस मतलब होता है विवेक। सेफ्टी, सेफ्टी मतलब होता है सुरक्षा। सक्सेस, सक्सेस मतलब होता है सक्सेस। एकम्प्लिशमेंट, एकम्प्लिशमेंट। सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड एंड डिसर्नमेंट, डिसर्नमेंट होता है। ठीक है, इसका ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है, सीधा आया है। और इसका क्या है, एस ऑफ वैंड्स है। एस ऑफ वैंड्स का क्या है? एस ऑफ वेंट्स का क्या है? क्रिएशन, इन्वेंशन, इंटरप्राइज, द पावर्स विच रिजल्ट इन दीज, प्रिंसिपल, बिगनिंग, सोर्स, बर्थ, फैमिली, origin, and in a sense the virility which is behind them, the starting point of enterprises. According to another account, money, fortune, inheritance. थ्री ऑफ वैंड्स। अब क्या है थ्री ऑफ वैंड? थ्री ऑफ वैंड का मीनिंग बहुत अच्छा है। थ्री ऑफ वैंड का मीनिंग है काम, स्टेटली पर्सनलेज विथ हिज बैक टर्न्ड, लुकिंग फ्रॉम ए क्लिफ एज ऑफ शिप passing over the sea. Three staves are planted in the ground and he leans slightly on one of them. Divinatory meanings: he symbolizes established strength, enterprise, effort, trace, commerce, discovery. Those are his ships bearing his merchandise, which are sailing over the sea. The card also signifies able cooperation in business, as if the successful merchant prince were looking upon his side towards yours with a view to help you. देखा। अब उसके बाद क्या है, टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप का मीनिंग है love, passion, friendship, affinity, union, concord, sympathy, the interrelation of the sexes, and as a suggestion, apart from all offices of divination, that desire which is not in nature but by which nature is sanctified. और इस कार्ड की एक और विशेषता है, इसके रिवर्स आने पर भी यही सेम मीनिंग है। और जो सन कार्ड है उसके भी रिवर्स मतलब बहुत कुछ ही कार्ड है। एक ये कार्ड है और एक 4 ऑफ वैंड्स है, उन दोनों कार्ड के रिवर्स आने पर भी द सेम मीनिंग है। मतलब कुछ टाइम ऐसा होता है जो सीधा हो चाहे उल्टा हो एक ही जैसा रहेगा, है ना। एस ऑफ पेंटिकल मतलब तुम्हारी हार हो या जीत हो, रहोगे तो तुम भगवान के ही। चाहे तुम मार खा रहे हो, चाहे तुमको कोई मार रहा है, रहोगे तो तुम भगवान के ही। अब भगवान अपना बदला ले लेंगे, तुम्हारा बदला भी ले लेंगे। भगवान सबको अपनी औकात बता देंगे।
Ace of Pentacle, perfect contentment, felicity, ecstasy, also speedy, intelligence and gold. देखा, जिसके पास स्पीड जैसी इंटेलिजेंस होगी उसको गोल्ड पाने में देरी नहीं लगेगी. और क्या है, 6 of Wands है. The card has been so designed that it can cover several significations. On the surface, it is victor triumphing, but it is also great news, such as might be carried in state by the king's courier. It is expectation crowned with its own desire, the crown of hope and so forth. ठीक है. अब फिर क्या है, अब फिर है पेज ऑफ कप्स. पेज ऑफ कप्स का क्या मीनिंग है? सोर्ड्स के पहले कप है. पेज ऑफ कप का मीनिंग है फेयर यंग मैन, वन इम्पेल्ड टू रेंडर सर्विस एंड विथ whom the querent will be connected, a studious youth, news, message, application, reflection, meditation, also those things directed to business. पेज ऑफ कप्स के बाद क्या है, 7 of Pentacles. 7 of Pentacles क्या होता है? 7 of Pentacles these are exceedingly extra contradictory in the main. It is a card of money, business, barter, but one reading gives altercation, quarrels, and another innocence, ingenuity, purgation. अब ये जो वर्ड होता है परगेशन, इसका मीनिंग ढूंढना पड़ेगा. अब फिर क्या हो गया, अब फिर हो गया टेम्परेंस कार्ड है. टेम्परेंस कार्ड क्या है? टेम्परेंस कार्ड मतलब होता है फ्रूगैलिटी. फ्रूगैलिटी मतलब क्या होता है? फ्रूगैलिटी मतलब होता है कंजूसी. जैसे विजेंद्र सिंह इज ए कंजूस. इकोनॉमी, मॉडरेशन, फ्रूगैलिटी, मैनेजमेंट, एकमडेशन. देखा, इसका टेम्परेंस मतलब होता है मैनेजमेंट, एकमडेशन होता है, मॉडरेशन होता है और इकोनॉमी होता है. देखा, इसका मतलब इकोनॉमी. आप कितने लोगों को इकोनॉमी का मतलब ही नहीं पता होगा. और क्या कार्ड है? 4 of Wands. 4 of Wands क्या कार्ड है? ये कार्ड बहुत उसका है, स्टेबिलिटी, सक्सेस का. देखो दिया होगा, देखो 5 of Wands है, इसमें उल्टा चला है साला. 4 of Wands. They are for once almost on the surface country life है, heaven or of refuge, a species of domestic harvest, home, repose, concord, harmony, prosperity, peace and the perfected work of these. Reverse, the meaning remains unaltered. It is prosperity, increase, felicity, beauty, embellishment. ठीक है, बस ये हो गया, एम्बेलिशमेंट हो गया. और क्या है? और है द स्टार का कार्ड आया है, वो भी सीधा आया है. इसका मतलब है लॉस, थेफ्ट, प्राइवेशन, अबैंडनमेंट. अनदर रीडिंग सेज होप एंड ब्राइट प्रॉस्पेक्ट.